नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री को लेकर जिस तरीके से जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर अब नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि गोवा पुलिस का जो एंगल है जांच का, उसको लेकर परिवार वालों की तरफ से सवाल उठा दिए गए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई। गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के संत नगर वाले घर से 3 महत्वपूर्ण डायरियां लेकर गई है। इन डायरियों में क्या था? सूत्रों के हवाले से दावा यह किया जा रहा है कि इनमें कई बड़े लोगों के नाम थे और उनमें कई मंत्रियों के नंबर थे। साथ ही पुलिस अधिकारियों के नंबर भी इस डायरी में मौजूद थे, जो कि गोवा पुलिस अपने साथ कर गई है। गोवा पुलिस की टीम अब डायरी को खंगालने में जुटी हुई है। पिछले 2 दिन से गोवा पुलिस यहां पर मौजूद थी। आज उसकी जांच का ये तीसरा दिन है और ऐसे में 3 महत्वपूर्ण डायरियां गोवा पुलिस के हाथ लगी हैं। इन डायरियों में तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के नंबर थे, इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों के नंबर थे। इन तीनों डायरियों को खंगालने की कोशिश की जाएगी और इसके साथ ही सोनाली फोगाट को लेकर नई नई थ्योरियां भी सामने आ रही है। इस बीच सोनाली फोगाट के परिवार वालों की तरफ से भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन तस्वीर आप देखिए, ये वही फार्म हाउस है जिस फार्म हाउस की लीज को लेने के लिए सुधीर सांगवान ने बड़ी साजिश रची है। और ये देखिए, एक के बाद एक इस तरीके के कॉटेजेस बनाए गए हैं जिसमें पूरी तरीके से सुविधाएं मौजूद है। खास तौर पर सुविधाओं का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। लेकिन इस बीच परिवार वाले भी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और परिवार वालों से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनके भतीजे मोनिंदर सिंह ने ये सीधे तौर पर कहा कि सुधीर सांगवान ने काला जादू का प्रयोग किया है। वशीकरण सोनाली फोगाट का किया गया था ताकि उसके वश में आ जाए और उसके वश में आने के बाद सोनाली फोगाट लगातार वही चीजें करती थी जो कि सुधीर सांगवान कहता था। आपको लगता है कि किसी तरीके से उसने काला जादू का प्रयोग किया गया हो उस पर ताकि वो उसके वश में आ जाए, ऐसा आपको लग रहा है? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही है। हाँ, लगता था तांत्रिक वगैरह यहाँ भी अभी हमें पता चला है कि जैसे यहाँ भी 2-3 बार ले आए हैं फार्म पे। और इनको भी राजस्थान 2-3 बार लेके गया है तांत्रिक के पास। यानी कि तांत्रिकों का यहाँ आना जाना था इसी फार्म हाउस पर। हाँ। आपने देखा था? नहीं, उनकी सिस्टर ने देखा था। हाँ। जो हमें पता चला है वही चीज बता रहे हैं। तो क्या करते थे तांत्रिक? पूजा पाठ यहाँ पर होता था? किस तरीके का रहता था यहाँ पर? जो भी उनका जो भी सिस्टम होता है तांत्रिकों का, जो भी पूजा पाठ हो, काला जादू हो या जो भी उनको बताया, खाना पीना जो भी जिस तरीके से, वो तो वो तांत्रिक बता सकते हैं, सुधीर सांगवान बता सकते हैं, सोनाली फोगाट। तो आप लोगों की तरफ से कभी आपत्ति जाहिर नहीं की गई? हमें तो पता चला, अब गुत्थियां सामने खुलती आ रही हैं तो पता चल रहा है। सोनाली फोगाट ने कभी इसके बारे में आपको नहीं बताया या किसी परिवार के सदस्य से बातचीत नहीं हुई? नहीं, अपने सिस्टर भाई वगैरह से बात हुई हो तो पता नहीं, हमसे तो कभी नहीं। तो तांत्रिक यहाँ आते थे या कहीं और भी ले जाया जाता था सोनाली फोगाट को? उनके पास राजस्थान में भी जाते थे, जहाँ पे उसका जो ठैया है, ठिकाना है, उनके घर पे भी आया है, यहाँ फार्म हाउस पे भी आया है। तो सोनाली फोगाट भतीजे को आपने सुना, लेकिन तमाम रिश्तेदारों से जब हमने बातचीत की तो उनका यही कहना है कि काला जादू किया जाता था। एक और रिश्तेदार की जुबानी आप सुनिए, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से वशीकरण किया गया, क्योंकि राजस्थान सांगवान अपना सोनाली फोगाट को लेकर गया था। सर, आपको शुरुआती तौर पर क्या लग रहा है? क्या वाकई वशीकरण किया गया था, काला जादू का इस्तेमाल किया गया था? यही है, काला जादू वशीकरण किया। जब भी हमारी बात नहीं मानती थी वो, उसी की जो वो कहता था उसी की बात मानती थी। हमारे को तो नजदीक ही नहीं लगने देता था वो। अगर काला जादू वगैरह नहीं कराया होता तो वो हमारे से बात करती। हम तो परिवार के आदमी हैं, वो तो एक नौकर था, बाद में आया था। वो तो पीए था, पीए के तौर पे, ड्राइवर के तौर पे रखा था। आस्ता आस्ता जादू करवा के पीए भी बन गया वो, सारा कुछ। वो पुराने नौकर भी हटा दिए उसने, सब उसकी चलती थी। लॉकरों की चाबी, एटीएम कार्ड वगैरह सब। गेट के ऊपर भी पहरेदार छोड़ दिया था, बोला मेरे बगैर पूछे फार्म हाउस में किसी को नहीं बढ़ने देना। तो वो उसका आदमी था, वो उस पे फोन पे बातें करता था वो, और वो पूछता था भाई फलाना आदमी आया, उसके फादर आए हैं, उसके फादर को भी अंदर नहीं आने देता था, सोनाली के फादर को भी। तो ये 1-1.5 साल से आप लोगों को भी धमकाया जाता था, डराया जाता था? आप लोगों से भी क्या बातचीत जब सोनाली फोगाट करती थी तो आपसे भी कुछ कहता था कि सुधीर सांगवान? नहीं, हमारे तो पैर में जूता हुआ, हमारे को क्यों कहता कहेगा वो। लेकिन वो सोनाली से नहीं मिलने देता था, तो हमारे से तो कहता था वो नहीं मिलना चाहती, वो मीटिंग में है, वो वहाँ है, ये कह के वो कर देता था वो बस। तो आप
आपने सुना सोनाली फोगाट के परिवार वालों को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि तांत्रिक क्रियाएं की जाती थी। यहाँ पर कई तांत्रिकों को लाया गया था इसी फार्म हाउस पर और ये कहा गया था सोनाली फोगाट को कि ये पंडित है, पंडित जो कि हवन यज्ञ करेंगे, जो कि सीधे तौर पर सोनाली फोगाट को लाभ मिलेगा। लेकिन फार्म हाउस की तस्वीरों के साथ साथ अब गोवा पुलिस की जो मौजूदगी यहाँ पर पिछले 3 दिनों से देखी जा रही है, परिवार वालों का ये कहना है कि हम जांच से संतुष्ट नहीं हैं और इसके साथ ही सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री जिस तरीके से सुलझाने की कोशिश गोवा पुलिस करती हुई नजर आ रही है, रोज ये पूरी की पूरी मिस्ट्री इतनी ज्यादा उलझ चुकी है कि कई किरदारों की एंट्री हो चुकी है, कई एंगल अब निकल कर सामने आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या 10 दिन बाद सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री सोनाली की मर्डर मिस्ट्री में कितने किरदार? अगर सीबीआई जांच नहीं हुई, खापे एंट्री करना शुरू करेंगी, क्योंकि इंसाफ चाहिए थी इस चीज़ का। तो ये प्रॉपर्टी लीज पे सुधीर सांगवान अपने नाम करा रहा था। खासतौर से सुधीर सांगवान के ऊपर जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि प्रॉपर्टी के लालच में किया है, तो उसी तरह से आप ऊपर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये प्रॉपर्टी जो है करोड़ों की है, क्योंकि ये फार्म हाउस काफ़ी बड़ा है। ये इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा आपको बता दें। फार्म हाउस पर जाकर इनके परिजनों ने बयान लिखे और वहाँ की जो चेकिंग वगैरह की है। हिसार में प्लानिंग, गोवा में मर्डर। प्रॉपर्टी की चोरी में कितने पे? ये इस तरह के हट यहाँ पर बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे हट यहाँ पर बनाए गए हैं और इन्हीं हट का लालच और इस प्रॉपर्टी का लालच सुधीर सांगवान को था। फार्म हाउस में छिपा है साजिश का सच। कई ऐसी प्रॉपर्टी, चाहे वो उसकी संत नगर में बिल्डिंग हो या फिर दूसरे प्लॉट्स हो, क्योंकि इन सब प्रॉपर्टी की जानकारी सिर्फ सुधीर सांगवान को थी। गुरुग्राम टू गोवा वाया हिसार की पहेली। 2022 से उन्होंने यहाँ पे किराए पे लिया था ये फ्लैट और उनके साथ में मैं मुख्य तो सुधीर ही रहता था, उसके साथ एक उनका PSO भी आता था। करोड़ों की प्रॉपर्टी पर सीडी का सस्पेंड। ये लिंक एविडेंस जोड़ने के लिए आए हैं। जो भी आरोप लग रहे हैं, जो भी मुकदमे संबंधित जो लिंक एविडेंस जुड़ेगी वो संदर्भ में ये आए हैं। तो सवाल यही है कि सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री का राज इसी फार्म हाउस में छिपा हुआ है जहां पर न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि गोवा पुलिस लगातार सोनाली फोगाट के बैंक खातों को भी खंगालने की कोशिश कर रही है। 2 बैंक खाते, एक्सिस बैंक और SBI दोनों बैंकों में गोवा पुलिस वहां पर पहुंची, तमाम बैंक अधिकारियों से सीधे तौर पर बातचीत की और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वाकई इस हत्याकांड के पीछे मुख्य वजह प्रॉपर्टी और पैसा है। सोनाली के बैंक अकाउंट में मर्डर का राज। सोनाली के पैसों पर थी किसकी नजर? सोनाली ने सुधीर को पैसे किए थे ट्रांसफर। हरियाणा बीजेपी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच गोवा पुलिस ने और तेज कर दी है। प्रॉपर्टी विवाद के एंगल से भी जांच को आगे बढ़ा रही गोवा पुलिस ने सोनाली के बैंक अकाउंट खंगाले। पुलिस ने 2 बैंकों से सोनाली के लेन देन की जानकारी निकाली। गोवा पुलिस इस बात का खाका तैयार कर रही है
कि सोनाली फोगाट के बैंक खातों में कितनी ट्रांजैक्शन हुई। इसके जरिए पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि उन बैंक खातों से कितनी रकम कब कब निकाली गई। ये पैसा आरोपी सुधीर ने निकलवाया था या खुद सोनाली भी उसके साथ थी। सोनाली के खाते सरकारी और निजी बैंक में थे और फिलहाल गोवा पुलिस इस बात की जानकारी जुटा रही है कि इन खातों में कितना कैश मौजूद है। साथ ही गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के इन बैंक खातों में ट्रांजैक्शन को और बारीकी से इसलिए भी देख रही है क्योंकि सुधीर सांगवान लगातार मोटी रकम लेता था। साथ ही गोवा पुलिस जानकारी हासिल करेगी कि आरोपी सुधीर सांगवान को सोनाली ने बैंक खातों के जरिए कितनी रकम दी हुई थी या सुधीर ने सोनाली के इन खातों से किसी दूसरे के खाते में कितनी रकम ट्रांसफर की। प्रॉपर्टी के लिए हुआ सोनाली का मर्डर। सोनाली के परिवार का सुधीर पर आरोप। बैंक अकाउंट से होगा नया पर्दाफाश। सोनाली का परिवार शुरू से ही सुधीर सांगवान पर प्रॉपर्टी के लिए हत्या का आरोप लगाता रहा है। इसलिए गोवा पुलिस ने हिसार और गुरुग्राम में सोनाली की प्रॉपर्टी की जांच की। 20 साल के लिए ये प्रॉपर्टी लीज पे सुधीर सांगवान अपने नाम करा रहा था। सालाना पर 60,000 रुपये। ये सोनाली जी की हिसार फार्म हाउस है डंडूर गांव के अंदर, 6 एकड़ की बात कर रहा हूँ। गोवा पुलिस ने सोनाली के हिसार में करोड़ों के फार्म हाउस और गुरुग्राम के फ्लैट की जांच की। हिसार के संत नगर में भी सोनाली की आलीशान कोठी पर पुलिस ने जाकर जांच पड़ताल की। अब पुलिस सोनाली के बैंक खातों के डिटेल जुटाकर इस केस की टूटी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है ताकि मौत के राज से जल्दी पर्दा उठाया जा सके।